कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम कहाँ रुके थे कल? कल शाम को कहाँ रुके थे हम लोग? कल शाम को रात को गोलोक वृंदावन में, वृंदावन धाम में। उसको क्या बोलते हैं? वृंदावन धाम की जय। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं महावन में। तो हम प्रवेश करने वाले हैं महावन में। गोकुल महावन की जय, गोकुल महावन की जय। यस, तो आपको बता दूं कि हमारा प्रवेश जो है गोकुल महावन में धाम में जो है थोड़ा डिले कर दिया गया, थोड़ा लेट कर दिया है, क्योंकि ठीक से साधना नहीं कर रहे खराडी के डिवोटीज। ऐसे कंप्लेन आई है। यस, बिल्कुल ऐसी कंप्लेन आई है, इसलिए हमको लेट कर दिया। हम ठीक से साधना नहीं कर रहे। तो प्रार्थना करके जो है हमारी श्रवण की साधना ठीक से करते हैं। तो सभी लोग प्लीज एकजुट होके प्रार्थना कीजिए, शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोकुल महावन धाम के। क्या आप सब उत्साही हैं कथा श्रवण करने के लिए? बिल्कुल। टाइम प्लीज मांगा उन्होंने। टायर पंचर हो गया, तो इट विल टेक हाफ एन आवर मोर। प्लीज बातचीत रोक देते हैं हम लोग, वरना हम लोग इटरनली बातचीत कर सकते हैं। तो लेट अस जस्ट फोकस ऑन कथा। यस, अभी प्लीज, थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत ही पास हम लोग, कौशिक प्रभु बता रहे हैं कि लगभग 4 किलोमीटर दूर है गोकुल महावन से। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, मतलब याद आया हमें जो हमने पढ़ा था कि गोकुल महावन के पास एक बहुत सुंदर मंदिर है 4 किलोमीटर दूर, यानी कि इधर से बहुत नजदीक, लेकिन कहाँ है एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। और ये हमारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, इसलिए शायद वहाँ के विग्रह नाराज हुए हैं हमसे और हमें यहाँ पे रोक दिया गया है मे बी। सो यहाँ पे जो है हमारा कुछ नहीं चलने वाला। कितना भी मैनेजमेंट कर लो, प्लानिंग कर लो, सब कुछ राधा रानी की कृपा ही है, वही चलने वाला, वही मैनेजर्स है। हमारा कुछ चलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो है बंदी आनंदी मंदिर है, बंदी आनंदी मंदिर। तो यहाँ पे बंदी आनंदी, ये लड़के का नाम लगते हैं या लड़कियों के? लगता है, लेकिन बंदियों के नाम लगते हैं। बंदी और आनंदी, ये बंदी और आनंदी जो है 2 विग्रह हैं, और दोनों जो है योग माया के अवतार हैं। तो ये दोनों योग माया है। तो ये बंदी और आनंदी का फेमस चीज क्या है? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है कृष्ण के प्राकट्य के लिए बहुत सुंदर एक लीला की थी। तो कृष्ण प्रकट तो हो गए थे, लेकिन क्या हुआ? 2 प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम ये था कि वसुदेव बंधे हुए थे, और दूसरा उनका जो है जेल का गेट लॉक था। तो वसुदेव को जो है उनका लॉक खोलने के लिए, उनकी बेड़ियां खोलने के लिए, और जेल के भी जो है उसका भी लॉक तोड़ने के पीछे किनका हाथ था? बंदी देवी की जय, बंदी देवी की जय। और उसी प्रकार से जीवात्माओं का सबसे ज्यादा आनंद किसमें आता है? हाँ बोलो बोलो। नहीं, सोने में। यस, किसमें?
सोने में, इसलिए आनंदी देवी जो है, योग माया की आनंदी देवी। सो आनंदी देवी ने क्या किया, आनंदी देवी ने जितने भी गोकुलवासी थे, जितने भी मथुरावासी थे, कंस, उनके पार्षद, पशु, पक्षी, वृक्ष, सबको क्या कर दिया, सुला दिया। आनंदी सबको सुला दिया। तो यहाँ पे आनंदी देवी है। आनंदी देवी की कृपा हमको अभी नहीं चाहिए, रात को चाहिए। अभी आनंदी देवी के साथ नहीं, उनके ऊपर चिंतन नहीं करना है, बंदी देवी का चिंतन करना है, जो हमें इस भव संसार से, इधर के लॉक से बांध सकते, ये बंधन से मुक्त कर सकती है। तो ये आनंदी और बंदी देवी, अगर इन दोनों के ब्लेसिंग होते तभी हम गोकुल महावन जा सकते। तो उन्होंने प्रैक्टिकली हमें 4 किलोमीटर पहले स्टॉप कर दिया। पहले हमारी कथा बोलो प्रभु जी, फिर ही हम आगे जाने दीजिए। तो इसीलिए, और ये देखिए भगवान की सुंदर अरेंजमेंट है। हम लोग सोच ही रहे थे प्रभु पहले ब्रेकफास्ट, पहले प्रसाद, कि पहले दर्शन। मैंने बोला लेट राधा रानी स्पीक, और देखा तुरंत ये ड्राइवर प्रभु बोले पंक्चर हो गया। अभी आधा घंटा नहीं 1 घंटा होने वाला है, डोंट वरी। लेकिन 1 घंटा, माय गॉड, सो इरिटेटिंग। ये कॉन्शियसनेस हो सकता है। और दूसरी चेतना हो सकती है, डोंट बॉदर, जस्ट एब्जॉर्ब इन कथा। हम किस चीज पे फोकस करने आए? कल की पूरी क्लास गला फाड़ फाड़ के हमने क्या बोला आपको? बस कथा और कृष्ण, इसी पे फोकस करने आए। तो बस पंक्चर हुई नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब बॉदर करना है हमको, वो राधा रानी का प्रॉब्लम है। यस, बच्चा जो है उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बच्चे का टेंशन है कि मामी का? हाँ, तो राधा रानी मम्मी है हम सबकी यहाँ पे। तो ये राधा रानी का टेंशन है, हमें कुछ नहीं चिंतन करना है, हमें सिर्फ एक चीज का टेंशन लेना है। वो क्या है? कथा सुनाई दे रही कि नहीं? बस नहीं सुनाई दे रही तो टेंशन लेना है। प्रभु जी नॉट क्लियर प्रभु जी, फिर आगे आइए। और क्लियरली सुनाई दे रहा है शशिकांत प्रभु, सुनील प्रभु, सुदर्शन प्रभु, क्लियर? अगर ये तीनों को क्लियरली सुनाई दे रहा है तो सबको क्लियरली सुनाई देना चाहिए। नहीं दे रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, कान साफ करने पड़ेंगे। हरी हरी। तो भगवान श्री कृष्ण के अभी एक ओरिएंटेशन सेशन भी है। 3 मुख्य लीला स्थली है। पहला है गोकुल महावन, दूसरा है नंदगांव, और तीसरा है वृंदावन। पहला क्या है? दूसरा और तीसरा वृंदावन। मतलब जो थर्ड पग है, जो थर्ड फेज, वहां से हम लोग आ रहे हैं वृंदावन। तो खासियत क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के लीला में भी 3 हिस्से हैं। पहली है कुमार अवस्था, दूसरी है पौगंड अवस्था, और तीसरी है कैशोर अवस्था। पहला कुमार अवस्था, दूसरा पौगंड अवस्था, और तीसरा कैशोर अवस्था। कुमार अवस्था यानी कि 0 to 5 years ऑफ एज, पहले 5 साल। पौगंड अवस्था मतलब 6 to 10 years ऑफ एज, 6 से 10 साल। और किशोरावस्था मतलब 11 से 15। इंटरेक्ट करते रहिए, प्लीज कीप इंटरेक्टिंग बोलते रहिए, तभी हमको लगेगा जिंदा है व्यक्ति। वरना कभी वो लाइन आता है ना, स्ट्रेट लाइन, वैसा नहीं होना चाहिए। शहीद नहीं होना हमें, धाम में जीतना है, जंग जीतने आए हम लोग, शहीद होने नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की कुमार लीला कहां हुई? श्री गोकुल वृंदावन की जय। तो ये जो है गोकुल महावन में हुई थी। तो गोकुल महावन में भगवान श्री कृष्ण की कुमार लीला हुई थी, और यहां पे उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन किया। वात्सल्य रस, तो इसको एक टैबुलर कॉलम जैसे बना भी सकते हैं आप लोग, इजी हो जाएगा। सो गोकुल महावन, कुमार लीला, 0 to 5, और कौन सा प्रोमिनेंट रस? वात्सल्य रस। ठीक है। उसके बाद कैसे और कब व्रजवासियों ने गोकुल महावन छोड़ा और आगे कहां गए, ये बताएंगे कथा में। तो इसके बाद जो है उन्होंने गोकुल महावन छोड़ करके कहां गए? नंदगांव। बोलो नंदगांव धाम की। उधर भी हम जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं? परसों नंदगांव और बरसाना एक साथ। दैट इज गोइंग टू बी धमाकेदार दर्शन, क्योंकि इट्स फुल ऑन, डबल धमाका, दो एक साथ। तो हरी 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 हरी। सो नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला हुई? उनकी पौगंड लीला 6 to 10, और उसी के साथ साथ यहां पे भगवान ने वात्सल्य रस नहीं, साख्य रस का आस्वादन किया। साख्य रस, फ्रेंड्स के साथ बहुत खेले भगवान। तो यहां पे साख्य रस भाव जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। फिर उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण लास्ट में कहा गए, लास्ट पार्ट ऑफ इस वृंदावन लीला, वृंदावन में। तो वृंदावन कैशोर लीला 11 to 15, और वहां पे कौन सा रस, माधुर्य रस, गोपियों के साथ जाना। सो पहले मम्मी पापा, फिर फ्रेंड्स, फिर गर्लफ्रेंड्स। यही तो हम सब की भी कहानी है ना। ऐसे आगे बढ़ते, बराबर। तो यस, तो वृंदावन में गोपियों के साथ वहां माधुर्य रस। तो भगवान श्री कृष्ण जो है 3 साल और 4, हालांकि एक्चुअली 5 साल ऐसे होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है, महापुरुष है। तो महापुरुष भगवान के अवतार और जितने भी आचार्यगण हैं, इनको महापुरुष कहते हैं। तो इन लोगों का सब कुछ जो है 1.5x होता है। आजकल लोग YouTube लेक्चर भी कैसे सुनना चाहते हैं, 1.5x फास्ट सुनना चाहते हैं ना। तो उनका सारा प्रकार का ग्रोथ भी जो है कैसे होता है, 1.5x, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा। तो उनके शरीर का कद 2.5 गुना ज्यादा, बुद्धि 2.5 गुना ज्यादा, मेंटल मैच्योरिटी 2.5 गुना ज्यादा, एवरीथिंग 1.5x। तो उसी प्रकार से भगवान का एज भी कितना, 1.5x, 1.5 गुना ज्यादा, करेक्ट, 1.5x। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो 3 years और 4 months भगवान जो है पहले गोकुल वृंदावन में रहे, यानी कि गोकुल महावन। उसके बाद नंदगांव 3 years and 4 months, और लास्ट में वृंदावन 3 years and 4 months। सो 3 years और 4 months अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x कितना हो जाता है, 5 years। तो इस प्रकार से 5 5 5 ऐसा हो गया लीला। ये क्लियर हो गया, ओके, राउंड इट अप रफली, 4.5 ओके, चलेगा, उसमें क्या है। 4.5 राउंड ऑफ कर दो, 5, यस। तो ये गोकुल महावन वो जगह है जहां पे भगवान, तो बहुत बार बोलते हैं अरे कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए थे। अगर हम श्रीमद् भागवतम ठीक से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मथुरा में उत्पन्न हुए थे उनका नाम है वासुदेव कृष्ण। क्या नाम है उनका, लेकिन जो गोकुल महावन में कृष्ण और योगमाया दोनों साथ में आए थे, तो हम लोग उस जगह में भी जाने वाले, उसका नाम है नंद भवन, यहां भी जाने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट पहले कौन आए, पहले कौन आए, पहले गोकुल महावन में रोहिणी नंदन बोल के बलराम जी आए। तो ये गोकुल महावन का जो हिस्सा है जहां हम जाने वाले हैं, दैट इज द सदर्न मोस्ट टिप। देखिए पूरा वृंदावन जो है वो सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल जैसे आकार का है, 1000 पेटल लोटस। इसको अगर विजुअलाइज करेंगे तो ये है व्रजधाम। हरि बोल, हरि हरि। अच्छा साउंड इफेक्ट आ रहा है, करेक्ट। अनस्क्रू करेंगे उसके बाद स्क्रू भी करेंगे, हरि हरि। दिस ऑल्सो, ये भी कीर्तन ही है ना एक तरीके से, लेकिन एक टाइम पे एक ही कीर्तन हो सकता है, कथा कीर्तन या इनका गन। हरी हरी, अरे बैक हो गया भैया, चलो। तो पहले कौन आए थे, पहले आए थे बलराम। तो ये हिस्सा जो है दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेटल, यहाँ का, इस साइड का। और यहाँ पे कोई भी राधे राधे नहीं बोलता, हर कोई बोलेगा दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया। तो पहले हम लोग जहां जा रहे हैं उस जगह का नाम है दाऊ जी मंदिर। हरि बोल, दाऊ जी, तो दाऊ जी का भैया। तो ये दाऊ जी जो है, ये दाऊ जी का अर्थ क्या है, दाऊ जी एक्चुअली ताऊ, दाऊ, तात, वैसे करके वो सब जो है ताऊ दाऊ बन गया। दाऊ मतलब प्रेम से बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दाऊ, दाऊ भैया, दाऊ। प्रणीत एकदम चुप, यस। सो दाऊ जी जो है, दाऊ जी ये भगवान के बड़े भैया है, सबके बड़े भैया है। तो यहां पे उन्हीं का चलता है, कुछ भी हो जाए किसका चलता है, दाऊ जी का चाहिए, तो दाऊ जी का भैया। और वैसे भी देखिए राधा रानी की अरेंजमेंट इतनी सुपर है। आते ही पहले हमको जो है धाम को नमस्कार करना होता है। और भगवान की आध्यात्मिक 3 शक्तियां हैं, संवित, शंदिनी, लादिनी। संवित यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो बुद्धि, जो ज्ञान है उसका स्वरूप है। लादिनी यानी कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, जो आनंद का स्वरूपिनी है।
और पूरे धाम का स्वरूप, यानी कि धाम किससे बना है? ये धाम जो है पंच महाभूत से नहीं बना है. इट्स नॉट मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. ये धाम जो है शंदिनी शक्ति से बना है, यानी कि साक्षात बलराम जी के शक्ति से ये बना है धाम. तो पहले आते ही किन के दर्शन कर रहे हैं हम लोग? दाऊ जी का भैया. हरि बोल. तो अगर हम जाएंगे दाऊ जी मंदिर में, हम देखेंगे कि ये दाऊ जी मंदिर जो है उसमें भगवान बलराम जी जो है 6.5 फीट टॉल है, यानी कि हमारे अमोल गोड़ के प्रभु जितने लंबे, ऑलमोस्ट इतने लंबे 6.5 फीट के बहुत सुंदर दाऊ जी आपको खड़े मिलेंगे. उनका दाहिना हाथ जो है ऐसा ऊपर है, देखिए दर्शन को. और लेफ्ट हैंड में क्या है? उनका लेफ्ट हैंड में उनका फेवरेट ड्रिंक है. हर एक व्यक्ति का फेवरेट ड्रिंक. इस्कॉन में आने से पहले सब लोग जो है पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप ये सब पीते होंगे. इस्कॉन में आने के बाद क्या हो जाता है? हर्बल टी, हर्बल कॉफी. उसी प्रकार से जो है दाऊ जी का फेवरेट ड्रिंक है वरुणी. वो वरुणी पीते. कितने लोगों ने वरुणी पी है? हम बलराम जयंती के दिन इस बार बीवाईसी खराड़ी में बनाएंगे वरुणी. ओके, पॉइंट यू प्लीज नोट डाउन. तो वरुणी का मतलब है दूध और शहद. प्रॉपर प्रोपोर्शन उसका आना चाहिए. प्रॉपर उल्टा पुल्टा कर दिया तो गया. yes. One of the wives is also Varuni, right? वरुण देव ने उनको करेक्ट, उसका लास्ट टाइम बता दो. बट दैट्स मेनली द ड्रिंक वरुणी, वो अलग है. तो उसको पीते रहते हैं. बलराम जी को वरुणी बहुत अच्छा लगता है. बलराम जी पी सकते हैं और अपना आध्यात्मिक बल, वैसे ही वो भगवान है साक्षात. हम लोग वरुणी का एक गिलास पियेंगे, क्या हो जाएंगे? तुरंत लेट जाएंगे. दंडवत प्रणाम करेंगे. किसको? धाम को. हरि बोल. तो इस तरीके से उनका लेफ्ट हैंड जो है वह वरुणी. संपूर्ण वृंदावन धाम में कृष्ण के मुख्य सबसे बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न. रुक्मिणी और कृष्ण का पुत्र कौन है? ओके. प्रद्युम्न के पुत्र का नाम क्या है? अनिरुद्ध. उनके सबसे बड़ा पुत्र जो है अनिरुद्ध. और अनिरुद्ध के सबसे बड़े पुत्र का नाभ क्या है? वज्रनाभ. बोलिए. तो वज्रनाभ को जो है परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े थे और वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वज्रनाभ को परीक्षित महाराज ने मथुरा का राजा घोषित कर दिया था. तो मथुरा देश जो है 5000 साल पहले कौन चलाते थे? वज्रनाभ, जो कि कृष्ण के ही, क्योंकि द्वारका डूब गई, द्वारका जो है पानी में समा गई. तो उसके बाद जो है वज्रनाभ शासन किया. कहां से? मथुरा से. तो वज्रनाभ से ने कलयुग के सारे भक्तों के लिए इतनी बड़ी 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 सेवा की है, क्योंकि वृंदावन धाम में, पूरे व्रज भूमि में जितने भी हम मेन विग्रह प्राप्त करेंगे, मेन विग्रह वो सारे वज्रनाभ ने जो है स्थापित किए हैं. तो वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए हुए विग्रहों को ही हम लोग जो है उनकी पूजा करने वाले हैं. तो ये बलदेव विग्रह जो है आज, तो बलराम जी ने 4 कॉर्नर्स में, धाम के व्रज के 4 कॉर्नर्स में 4 विग्रहों को स्थापित किया था. श्री केशव देव, हरिदेव, गोविंद देव, बलदेव. केशव देव, हरिदेव, गोविंद देव, बलदेव. सो हरिदेव तो हम जाने वाले हैं. हरिदेव कहाँ आएगा? गोवर्धन में आएगा. केशव देव मथुरा में है, और बलदेव यहाँ है, और गोविंद देव वृंदावन में. अभी जयपुर चले गए, लेकिन प्रतिभू है वहां पे. तो अगर देखा जाए कि मुगलों के अटैक की वजह से जो है जितने भी विग्रह है यहां से शिफ्ट हो गए. मेरी एक और रिक्वेस्ट है सबसे, रात को अच्छे से नींद दीजिए. रात को ही सो के कंप्लीट करना है, यहाँ क्लास में नहीं सोना है रात को. ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूं हाथ चले. हाथ किधर है? जिसका हाथ चलेगा उसका दिमाग दौड़ेगा, वो सोएगा नहीं. जिसका हाथ बंद होगा उसकी सांसें बंद हो जाएगी और डिक 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 वैसे हो जाएगा. सो शहीद नहीं होना है. हम शहीद नहीं होने आए यहाँ पे, हम लड़ने आए, जीतने आए. बराबर? तो शहीद होना मना है. नींद आना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोना बहुत बुरी बात है, वो भी कथा में. यस, बहुत बुरी बात है. सो प्लीज हाथ चलाते रहिए और जागते रहो. हरि बोल. जीव जागो. हरि बोल. यस. गोविंद देव जो है उनका प्रतिभू विग्रह वृंदावन में हम जाने वाले हैं ना, गोविंद मंदिर. ही इज अ मेन डीटी देयर. दूसरा जो है गोकुल, गोकुल में जो है वो गोकुल देव है. दैट इज गोकुल देव एक्चुअली इज इन मथुरा. हरिदेव जो है वो गोवर्धन में है,
और बलदेव यहाँ पे गोकुल महावन में है। तो बलदेव मात्र एकमात्र वास्तविक वज्रनाभ द्वारा स्थापित विग्रह यहां मिलेंगे। बाकी 3 जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया, दे हैव मूव टू अदर प्लेसेस। तो बाद में बताएंगे, जहां जब जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो बलदेव 6.5 फीट टॉल यहाँ पे जो है उनका श्री विग्रह यहाँ पे प्रतिस्थापित है। जब किसी और डीटी से रिप्लेस करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिभू विग्रह। तो यहाँ पे मेन विग्रह है। तो इन विग्रहों को कैसे बचाया था फिर? तो एक बार क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जब बलदेव जी यहाँ पे आए थे, बलदेव जी साक्षात आए थे, तब सारे गोपियों ने मिलके बलदेव जी का अभिषेक किया था। और कितने गायों के दूध से? 1 लाख गायों के दूध से, 1 लाख काउस। तो 1 लाख गायों के दूध से जो है बलदेव जी का बहुत बहुत सुंदर अभिषेक हुआ था। और उस अभिषेक से जो है एक क्षीर सागर कुंड निर्माण हुआ। क्षीर यानी कि दूध, और पूरी तरह क्षीर सागर की तरह दिख रहा था। तो उस कुंड में जो है वो कुंड निर्माण हुआ था। तो भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने जो है बलदेव को उस क्षीर सागर कुंड में छुपा के रखा था, ताकि मुगल शासक अगर कोई आए आक्रमण करने के लिए तो विग्रह जो है बचे रहेंगे, इसलिए उन्होंने किया था। लेकिन एक दिन यहाँ पे बलदेव जी के बहुत ही एक बढ़िया भक्त थे, उनका नाम था गोकुलनाथ गोस्वामी। वो शयन कर रहे थे गोकुल महावन में। वो तब अचानक से उनके सपने में कौन आए? बलदेव। तो बलदेव उनके सपने में आए, उन्होंने कहा कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं कई वर्षों से यहाँ पे हूं, अभी मुझे बाहर निकाल के यहाँ पे मेरा प्रतिस्थापन करो, पुनः स्थापन करो। तो वही जगह पे जो है बलदेव जी की स्थापना हुई। तो हम दोनों क्षीर सागर कुंड, अभी दूध नहीं मिलेगा वहां पे। लोग बोलेगा प्रभु जी दूध का कुंड, हरि बोल, हम लोग दूध में नहाएंगे। नहीं 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 नहीं, वहां पे जो है एक्चुअली वो क्षीर सागर कुंड सफेद ही है, लेकिन शुद्ध भक्तों को ही सफेद दिखेगा, बाकी सबको कैसे लगेगा? पानी की तरह लगेगा। तो हमारी चेतना देख सकते हैं वहीं पे। यस, इवेंचुअली वो पानी बन गया, लेकिन वहां दूध ही था, 1 लाख गायों का दूध। वो क्षीर सागर कुंड भी हम लोग वहां पे नहाएंगे। इधर भी प्लीज प्लीज कुंड के पास वगैरह बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको दक्षिणा मांगने के लिए, लक्ष्मी मांगने के लिए, विदाई देने के लिए आते रहेंगे लोग। यस, तो प्लीज क्या कीजिए, डिवोटीज जो परिक्रमा जाते हैं वो एक ही पॉलिसी करते हैं, हरे कृष्णा राधे राधे बोल के आगे बढ़ो, ठीक है, हरि बोल। तो उसके बाद जो है बलदेव अकेले नहीं है यहाँ पे। बलदेव किनके साथ है? बलदेव अपनी पत्नी के साथ है। उनके बलदेव जी का पत्नी का नाम क्या है? हे माय गॉड, हाय हाय, रेवती। रेवती देवी की जय। तो रेवती देवी, जब हम बलदेव जी का दर्शन कर रहे हैं 6.5 फीट डीटीस, तो हम रेवती देवी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली बलदेव जी का दर्शन कर रही है और किस तरीके से दर्शन करना चाहिए हमें सिखा रही है वहां पे। तो अगर हम लोग दूसरे डोर से जाएं, बलदेव जी के लेफ्ट साइड डोर से, तो वहां एक और डोर है, वहां जाएंगे तो हमको कौन दिखेगी? रेवती मैया की जय। सो शी इज स्टैंडिंग देयर। बहुत सुंदर डीजे। और वो जो है अपने हाथ में एक पुष्प लेके दिखे। पुष्प यानी कि वाई फूल अर्पण, राधा रानी के पास पुष्प होता है, रेवती देवी के पास पुष्प होता है, आपने कभी सोचा है? पुष्प यानी कि खास करके जो पुष्प होता है लोटस, कमल, दैट रिप्रेजेंट्स आवर हार्ट। तो जब भी हम भगवान को भी श्रृंगार दर्शन में गोविंदम आदि पुरुषम, बहुत बार हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ऑफर करते हैं, ऐसे नहीं करते। एक्चुअली वो दैट फूल जो है रिप्रेजेंट्स आवर हार्ट। तो हम हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, बिकॉज आवर हार्ट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ अ लोटस। भगवान जो है जहां खड़े होते हैं परमात्मा के रूप में, वहां का हिस्सा जो है बिल्कुल एक लोटस की तरह होता है, जहां पे परमात्मा खड़े, और उस लोटस को हार्ट, लोटस लाइक हार्ट वी वांट टू ऑफर टू कृष्ण। तो वहां पे रेवती देवी अपने लोटस के साथ खड़ी है और साइड डोर से हम उनका दर्शन देख पाएंगे। छोटी सी कथा सुनना चाहेंगे रेवती देवी के बारे में? चलो मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। हाँ, वो एंथुसियाज्म चाहिए हमको, पूरा सबने एक साथ बोलना चाहिए। जो सो रहे थे वो जग गए, मिशन अकम्प्लिश्ड। हरे कृष्णा। तो रात को प्लीज नींद अच्छे से सोइए, ठीक है? रात को सोना है, दिन में सुनना है। रात को सोना है, दिन में सुनना है।
तो सारे देवताओं ने आकर के भगवान श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु को अनुरोध किया था कि आप क्या कीजिए क्षीरोदक्षाई विष्णु, आप जो है प्लीज भेज दीजिए। क्षीरोदक्षाई विष्णु बोले साक्षात भगवान आएंगे, कृष्ण स्वयं आएंगे। तो ये जैसे ही न्यूज मिला तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बोला मैं जो हूं अपना अंश, कृष्ण तो संपूर्ण है, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो है जो उनके संकर्षण है, नाग है अनंत शेष, उनको बोला कि तुम जो हो तुम बलराम जी में समा जाओ, मैं कृष्ण जी में समा जाऊंगा, तुम बलराम जी में समा जाओ, और सबको ये लीला में कंपलसरी पार्ट लेना है, क्योंकि ये संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला है, तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो जैसे ही अनंत शेष उन्होंने जो है ये निश्चय किया, उनको आदेश मिला, उन्होंने सोचा मैं मेरी मिसिस को जाके बताता हूँ। ये देखिए अनंत शेष भी वाइफ के साथ सब डिस्कस करना पड़ता है। तो अनंत शेष का वाइफ का नाम है नागलक्ष्मी। यस, ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस नाम है, ये बहुत लड़कियों का नाम नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी जब हम चेन्नई में पढ़ते थे तो ऑलमोस्ट 3-4 लड़कियों का नाम नागलक्ष्मी था। लेकिन जब हम वृंदावन आए तब हमें पता लगा नागलक्ष्मी कौन है। यस सो नागलक्ष्मी जो है वो अनंत शेष की पत्नी का नाम है। जब उन्होंने उनको बताया, बोला स्वामी मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊंगी, मुझे भी आना है, बोल के हट करने लग गई, वृंदावन मुझे भी आना है, मैं भी आऊंगी बोल के। तो फिर वो नारायण के पास गए, बोला कि मेरी पत्नी ऐसा बोल रही, क्या करो। तो भगवान ने कहा उनको जो है आप रेवती देवी उनमें समाने को बोलिए। तो शेषनाग बहुत सिंपल है, जो बोला करो। तो आए वापिस आकर के उन्होंने जो है अपने पत्नी से बोल दिया तुम जो है रेवती में समा दो। तो वो बोले ये रेवती कौन है, मैं क्यों उनमें समाऊं, क्या लीला है। तो ऐसे पूछने लगी क्वेश्चन। माता लोग क्वेश्चन करते हैं, पति लोग फॉलो करते हैं। तो फिर शेषनाग बोले बैठो मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। तो चाक्षुष मनु की एक बेटी थी। चाक्षुष मनु की बेटी का नाम था ज्योतिष्मती। यस, बहुत ही कांति निकलती थी, ज्योतिष्मती, चाक्षुष मनु, इसके पहले के मनु की। तो ज्योतिष्मती मती ने बहुत बहुत तीव्र साधना प्राप्त की थी। यस, साधना कर करके जो है वो एक इच्छा प्रकट की थी। उनकी इच्छा थी कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, इससे विवाह करना चाहती हूँ। तो चाक्षुष मनु तो टेंशन में आ गए। ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल कॉन्टेस्ट रखना पड़ेगा। यस, यूनिवर्सल कराटे कंपटीशन या बॉक्सिंग कंपटीशन कुछ तो रखना पड़ेगा, कैसे होगा। तो सोचा बेटर मैं जाके हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करता हूँ। तो क्या हुआ, चाक्षुष मनु जो है वो इंद्रदेव के पास गए। क्या आप पावरफुल, अरे वो बोला मैं तो नहीं हूं भाई, मेरे को तो कितनी बार हार का सामना करना पड़ता है, मैं नहीं हूं। वायुदेव के पास गए, वायुदेव बोला मैं भी नहीं हूं। फिर भूमि देवी के पास गए, फिर भूमि देवी ने बोला कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है संकर्षण है, क्योंकि उन्होंने मुझे ही नहीं पर संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नहीं, कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पे उठा के रखा है। इज लिफ्टिंग ऑल दिस यूनिवर्स। तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। तो आपकी पुत्री का विवाह, ज्योतिष्मती का विवाह किनसे करना चाहिए, संकर्षण से ही करना चाहिए। तो फिर वो जो है जैसे उन्होंने पति का नाम सुना संकर्षण माई वुड बी, वो पूरी तरह से संकर्षण की साधना करने लग गई। संकर्षण की साधना करती थी। लेकिन वो साधना करते हुए, देखिए जब कोई प्रभु जी साधना करते कौन आता है, वो तो बताओ, आपसे ही पूछ रहा हूं। इंद्र वो अप्सराएं भेजते हैं, बराबर, इंद्र अप्सराएं भेजते हैं। यहाँ पे जो है ज्योतिष्मती को साधना करते हुए सारे देवतागण ही आने लग गए लाइन में, एक एक बाद। एक एक करके सारे देवतागण आते थे और वो साधना में डिस्टर्ब करते थे। तो ज्योतिष्मती क्या करती थी, उनको शाप देती थी। बिल्कुल एक एक देवता को शाप दे देती थी। अरे मेरे को डिस्टर्ब कर, प्लीज हमारे साथ विवाह करो ना, डिस्टर्ब करते हो, शाप दे दिया। तो ऐसे करके एक एक को सबको शाप मिलने लग गया। गुस्सा करती थी बहुत, मेरे को सिर्फ संकर्षण चाहिए। तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी आ गए। उनको लगा कि ब्रह्मा जी भी क्या मांगने आए, विवाह का प्रस्ताव रखने आए। इतनी सुंदर थी वो सुंदरी। तो उन्होंने कहा क्या तुम विवाह का प्रस्ताव रखने आओ। नहीं, मैं विवाह का प्रस्ताव नहीं रखने आऊं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रसन्न हो तो मुझे बताओ,
मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? तो कहा आपको आपके पति जो है अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में मिलेंगे। अगला जन्म में उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगे। हाँ, अगले जन्म में भी 27 युगों के बाद आपको आपके पति मिलेंगे। नहीं, नो, इतना टाइम कौन वेट करेगा? ब्रह्मा जी बोला प्रॉमिस प्रॉमिस प्लीज मुझे शाप मत दो आप, प्रॉमिस करता हूं कि वो 27 युग जो है वो बहुत फास्ट निकल जाएंगे, वेरी फास्ट, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे फास्ट निकल जाएंगे। वो कैसे? वो तुम मेरे पे छोड़ दो। ऐसा करके उधर ही उन्होंने समापन किया। तो अगले युग में, अगले मनवंतर में, सतयुगी नहीं मनवंतर, तो इस मनवंतर में 9वें स्कंद में जो हम पढ़ते हैं, उस मनवंतर में एक राजा है ककुडमी। ककुडमी का पिता का नाम था रेवत। सो रेवत ककुडमी, तो ककुडमी ने अपनी पुत्री का नाम जो है अपने पिता के नाम से रख दिया। ये बहुत फेमस ट्रेडिशन है, ऐसे होता है। तो किसी का साउथ इंडिया में तो ये ट्रेडिशन बहुत फॉलो होती है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के नाम से बच्चों को रख देते हैं नाम, वैसे ही उसी का। तो उन्होंने क्या रखा अपने पुत्री का नाम? रेवती। और ककुडमी राजा जो है रेवती को लेकर के उनके विवाह के विषय में चर्चा करने के लिए जो है सतयुग के, वो ब्रह्मा जी के पास गए। और तभी ब्रह्मा जी जो है वो एक नृत्य देखने में मग्न थे। तो क्योंकि वो डांस देख रहे थे, डांस मतलब ऐसा वैसा डांस मत समझो, नॉट आइटम नंबर वगैरह, भगवान का ही लीला का डांस, भरतनाट्यम, वैसे ही देख रहे थे वो। तब वो आए तो उन्होंने बोला वेट, आप भी डांस देखो थोड़ा, यस, मेरे डिस्टर्ब मत करो। तो डांस हो गया। तो ककुडमी राजा ने पूरा एक लिस्ट पूरा दिया, पूरा एक टोटल लिस्ट ऑफ ऑल हैंडसम, वेलरस, शिवलरस, ब्रेव, जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनके लिस्ट बताए। बोलो कि कौन कौन अच्छा रहेगा। वो देख करके ब्रह्मा जी तो पूरा हंसने लग गए। बोला ये सब क्या, इनके पूरे वंश भी मिट गए, क्योंकि तुम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन 27 युग बीत चुके हैं। 27 सत्य त्रेता द्वापर कली बीत चुके हैं, फिनिश्ड, मतलब जो पहले प्रोफेसी थी। तो जब ये ऐसी लीला चल रही थी, तब नागलक्ष्मी ने रेवती को एंटर किया। ब्रह्मलोक में ही थी वो। तब जाके बोला अभी जाओ, तुम तुरंत जाओ। तो तुरंत चली गई। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला अधिक विलंब मत करो, धरातल पर जो है स्वयं भगवान के पहले प्रकाश अवतार बलराम जी आने वाले हैं, उस बलराम जी से विवाह कर लो। तो जब तक वो नीचे आए, सोचिए इतना टाइम बीत गया कि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली द्वारका में थे। इतना टाइम गया, वेरी फास्ट, मतलब जल्दी बड़े हो गए। रेवती नीचे आ रही थी, भगवान बड़े हो रहे थे, द्वारका पहुंच गए। तो वहां पे जो है जैसे ही ककुडमी और रेवती आए, सब लोग चर्चा करने के लिए, खास करके प्रॉब्लम कुछ नहीं था, प्रॉब्लम हाइट था, बहुत लंबे थे वो लोग। सतयुग में लंबे थे, त्रेता थोड़ा कम, द्वापर और कम, कलयुग में एकदम छोटे। तो वो सतयुग के थे, सब लोग चर्चा कर रहे थे। और वो कृष्ण ने वेलकम किया, आइए प्लीज कम, प्लीज कम। क्या आप बलराम जी से विवाह? हाँ आइए आइए, प्लीज प्लीज बी आवर गेस्ट। कैसे तो करके बेडिंग अकोमोडेशन वगैरह अरेंज किया। कैसा था पता नहीं, सतयुग लोग कैसे अकोमोडेशन में रहे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा था उनके लिए, फिर भी वो एडजस्ट किए। फिर उन्होंने आके बलराम जी को बोला, बलराम जी बहुत बढ़िया लड़की है, सुंदर लड़की है, सुशील, एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ी लंबी है आपसे बहुत। बलराम जी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। तो रेवती सो रही थी, तो बलराम जी वहां गए और सोते हुए उन्होंने अपना हल निकाला और रेवती को आकार में छोटा कर दिया करके, फिर उनके साथ विवाह कर लिया। हरि बोल। सो यही दाऊ जी जो है यहाँ पे अपने पत्नी के साथ खड़े हैं। बोलो दाऊ जी का भैया। तो ये गोकुल महावन वो जगह है जहां पे पहले हम दाऊ जी में जाएंगे, और दाऊ जी के बाद जो है हम एक जगह जाएंगे जिसका नाम है चिंताहरण महादेव। रिपीट करना है, श्रवण फिर कीर्तन, वरना भूल जाएंगे। भूलना है आपको? हम धाम में भूलने आए, स्मरण करने आए ना, तो मेरे बाद रिपीट करो, चिंताहरण महादेव की ओके। तो यशोदा मैया को बहुत चिंता रहती थी कि किन के कौन कौन माँ है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ योर मदर्स। वेरी गुड, हाथ नीचे मत कीजिए, हाथ खड़े ही रखिए। मदर्स पूछा, मदर्स सुदर्शन जी, ओके मदर्स, ओके माँ है बराबर। कुछ लोगों का अभी याद आया, माँ है, भूल गए थे। आपने बोला कृष्णदासी है। कितने लोगों को अपने बच्चों की चिंता रहती है? देखा, पहले माँ है ऐसे डाउटफुल था, चिंता रहती है तुरंत ऊपर, एकदम ऊपर कर दिया।
चिंता, थैंक्स, अभी हाथ नीचे कर सकते हैं, दिख गई चिंता आपकी। चिंता जैसी बच्चों की चिंता तो तुरंत, हाथ ऊपर नहीं किया तो उन्होंने ऊपर कर दिया फिर सडनली। तो उसी प्रकार से यशोदा मैया को भी अपने लाला की बहुत चिंता होती थी। बार बार असुर आ रहे हैं, ऊपर से मेरा काना बहुत नटखट है, असुर आ रहे हैं, परिस्थिति भी जो है विपरीत है, उसके ऊपर ये बहुत नॉटी फेलो है, ये खुद जाके मुसीबत ढूंढ के लाता है, ऐसा बच्चा मेरे को मिला है। इसके लिए बहुत चिंता होती थी, बहुत चिंता। तो इसीलिए यशोदा मैया ने यहां पे शिव को बुलाया और बोला कि आप यहाँ के धाम पालक रहिए, और जो जो गंदे स्वभाव के, अनक्वालिफाइड, जो अयोग्य व्यक्ति है, जिनके हृदय में अनर्थ है, जो मेरे काना को जो है किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अलाउ करने का नहीं। तो यहाँ पे चिंताहरण महादेव जो है यहाँ के धाम पालक है। एक्चुअली स्पीकिंग कुल मिला के 5 महादेव है अलग अलग धाम में। अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में कौन है? गोपीश्वर महादेव, वो धाम पालक है, वो ही एंट्री देते हैं हमको। वो एंट्री नहीं दिए तो हमको कुछ वृंदावन में दिखेगा नहीं। फिर नंदगांव जाते हैं तो नंदगांव में है आशीश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव। अगर हम लोग गोवर्धन जाते हैं तो वहां पे है चक्रेश्वर महादेव। अगर हम लोग मथुरा जाते तो वहां पे है भूतेश्वर महादेव। वन मोर, हाँ काम्यवन, काम्यवन नहीं जाने वाले ना हम लोग। काम्यवन इज ब्यूटीफुल प्लेस, पांडवों की बहुत अच्छी वहां पे पैलेसेस भी है देखने के लिए। काम्यवन इज वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस। काम्यवन पांडव पैलेस, तो वहां पे कामेश्वर महादेव साउथ में, दैट इज द सदर्न मोस्ट टिप। ये इस साइड का साउथ है, जो लास्ट पेटल है उसको काम्यवन बोलते हैं, तो राजस्थान में है, इधर है ही नहीं, इट्स इन राजस्थान। तो वहां पे कामेश्वर महादेव है, बराबर। तो ये अलग अलग धाम पालक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली गोकुल महावन में यशोदा मैया ने बोला है, कहाँ आपको क्या रहना है, यहाँ पे इधर ही रहना है, चिंता हरण महादेव की जय। तो वहां पे चिंता हरण घाट भी है तो यमुना ही, लेकिन वो घाट है। तो वहां पे भी हम लोग थोड़ा सेम यमुना, तो हम लोग वहां पे दूर से ही नमस्कार करेंगे। घाट तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, हर कोई चीज जो है घाट है वो, और उस घाट पे लीला हुई है। लेकिन स्नान हम लोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मांड का। कुछ लोगों ने पूछा प्रभु जी यमुना स्नान करेंगे क्या? वो यमुना ही है, ठीक है, तो यमुना स्नान ही हो रहा है आपका, बराबर। ऐसे नहीं प्रभु जी यमुना स्नान कब होगा? अरे वो घाट का नाम है, यमुना देवी ही है वो, ठीक है, हम स्नान करेंगे। यस, घाट मीन्स अ बेदिंग प्लेस। A bathing place is called a घाट। यहाँ पे there is a facility for you to go inside properly। उस अरेंजमेंट को घाट कहते हैं, वरना रिवर तो अनइवन होता है ना सरफेस, दैट इज कॉल्ड अ घाट। नाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी घाट ही बोलते हैं उनको, घाट्स वो अलग घाट है। बराबर, वो भी रोड घाट होता है। दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता निकलता है वो भी घाट है, और जहाँ पे नहाने का बहुत सुंदर जगह होता है उसको भी घाट बोलते हैं। यस, तो आइडियली हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा जब जाते हैं 84 क्रोस की, तो वहां पे विश्राम घाट से शुरू करते हैं। दैट्स द स्टार्टिंग प्लेस एक्चुअली। विश्राम, पहले अच्छे विश्राम कर लो उसके बाद आगे बढ़ो। नाइस। तो चिंताहरण महादेव की, चिंताहरण घाट की। तो यही पे चिंता सारी हर हो जाती है आपकी। तो किसी को भी चिंता है, बच्चों की खास करके, तो बच्चों की नहीं, किसी भौतिक संसार की कोई भी चिंता हो, तो हम जो हमारे भक्ति में बाधक बन रही हो, तो यहाँ पे प्रार्थना कर दीजिए। यस, व्हाट आई अंडरस्टूड इज जो यशोदा मैया, नंद महाराज, उनके यहाँ पे विष्णु की डीटीज होते थे जिनकी वो पूजा करते थे। दे गोइंग देयर प्रभु। बट देन व्हाई शिवजी, व्हाई डिड दे नॉट, तो शिवजी को धाम पालक के रूप में बुलाया। वो स्टार्टिंग से नारायण की पूजा करते थे, लेकिन शिव को भी सेवा चाहिए ना। सो वो शिव को बुला रही है सेवा देने के लिए। शी इज एट दैट लेवल, शी इज कॉलिंग शिवा टू गिव हिम सर्विस, बी धाम पालक, मेरे काना की रक्षा करो। शी इज नॉट कॉलिंग हिम टू प्रे। तो वो बोला चिंता नहीं माते, मैं आपकी चिंता हर लूंगा, तो मैं चिंताहरण महादेव के रूप में यहाँ पे स्थित रहूंगा। गॉट इट ना? यहाँ से शी इज एंगेजिंग हिम इन सर्विस ऑफ कृष्णा। शी इज नॉट प्रेइंग टू हिम फॉर एनी मटेरियल फेवर। या वैसे देखना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट की।
ये ब्रह्मांड घाट क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मेरा हर रोज फेसबुक स्टेटस, इंस्टा में, व्हाट्सएप स्टेटस क्या है? मक्खन चोर, मक्खन चोर, मक्खन चोर। अरे कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज कर, स्टेटस थोड़ा चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो मैं अभी कुछ और खाऊंगा। तो क्या देखा उन्होंने? अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया है। ये क्या है? रज की रज। तो वृंदावन की रज जो है, धूल है, मैं इसको खाऊंगा बोल के भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी खा ली। कितने लोग ट्राई करना चाहते हैं? ब्रह्मांड घाट पे हमने सुना है कि पेड़े मिलते हैं। यू कैन गो एंड गेट पेड़े, और वो पेड़े रज रज के बने। उसको खाना नहीं है, उसको पूजा करने है। और ना अपने डिवोटीज बहुत एक्सपर्ट है, पेड़ा दिख गया, पेड़ा हो गए, खा लिया हमने। नहीं, वो पेड़ा जो है वो मिलता है, वो रज रज का होता है, उसकी पूजा करनी होती है। यस, उसको माथे पे लगाइए, लग रहा वो सब कीजिए, लेकिन हाँ लेके जाइए, कोई बात नहीं। घर में जो लेने के जाना है लेके जाइए, कोई बात नहीं, सिवाय गोवर्धन शिला के, वो नहीं लेके जानी होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रह्मांड घाट। तो जैसे ही भगवान ने जो है माटी खाई, तो क्या हुआ? सबने जाके कंप्लेन कर दिया, भैया मैं रेत खा रहा है। तो भगवान बोले नहीं, मैंने नहीं खाया। झूठ, नहीं खाया रेत, नहीं। अरे बलराम भी बोल रहे रेत खाई, झूठ बोल रहा है। अच्छा इतना ही है तो ठीक है भगाना, मुझे पूरा विश्वास है, आ करो, आ। तो कृष्ण ने सोचा एक टेक्निक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ब्रह्मचारी लोग इतने ट्रांसडेंटल होते हैं, हम आईडी कार्ड भूल जाते हैं अपना। ट्रेन में आ गए लेकिन आईडी कार्ड भूल गए। तो आईडी कार्ड नहीं है तो आजकल अलाउ नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर ब्रह्मचारी एक जैसे तो वैसे दिखते हैं, तो किस प्रभु जी आपका दे दीजिए। और टीटी आएगा, बस ऐसे दिखा दो, दूर से ऐसे दिखा के, ओ ठीक है, वो बोल देता है ना, दिखा आईडी कार्ड किधर है, ऐसे दिखा, हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं ना। तो कृष्ण को भी ऐसे ही लगा, भैया बोलेगा आ करो, मैं बंद कर दूंगा। मैया बोलेगी ओके नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, नाइस, लीव इट। तो वैसे लगा, लेकिन मैया तो बहुत सीरियस थी, वो तो एनालाइज करने लग गई, ऐसा करके क्या हो गया बोल के, पूरा डीप एनालिसिस। तब उस एनालिसिस में उनको क्या दिखा? कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी सब दिख रहे थे उनको, 14 भुवन दिख रहे थे, उधर भी उनको वृंदावन दिख रही थी। उनको क्या दिखा? वहां पे मैं कृष्ण के मुख के अंदर झांक रही हूं। तो एक क्षण के लिए जो है यशोदा मैया अपना वात्सल्य भूल गई, एक क्षण के लिए, और वो समझ गई कि ये कौन है? साक्षात। कितने टाइम के लिए? एक क्षण के लिए। ऐश्वर्य जो है ब्रजवासियों को आता नहीं है, वो माधुरी देता है। और फिर उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद उन्होंने नारायण को नमस्कार किया और बोला, नारायण मेरा देखो, मेरे बच्चे को क्या हो गया, प्लीज बचाओ इसको कुछ अलग प्रकार की बीमारी हो गई है, इसके मुंह में ब्रह्मांड दिख रहा है, बचाओ, ऐसा करके। तो जरा भी एक टाइम के लिए बस उनका ऐश्वर्य आ गया था, लेकिन वापस से वो वात्सल्य पुनः स्थापित हो गया। ये योग माया की कृपा है जो यहाँ पे हुई थी, राइट। तो ये पेड़ा खाइएगा मत, ठीक है। नो, व्हाट इज अक्रूर घाट? वो उस साइड है, मथुरा के साइड में अक्रूर घाट, और यज्ञ पत्नी स्थल वो सब उधर आता है, ऑन द वे टू मथुरा। या ब्रजवारी, बहुत कुछ चीजें हैं, 3-4 जगह है उस स्थली। आई हैव गॉन देयर, आई वेंट लॉन्ग बैक, हम नहीं गए उसके बाद, वो अलग है, ठीक है। तो ब्रह्मांड घाट में क्या प्रार्थना करें? व्हाट टू प्रे? ब्रह्मांड घाट में ये प्रार्थना कीजिए कि ब्रह्मांड में बहुत घूम लिया अभी हम लोगों ने, यस, ब्रह्मांड भ्रमिते, सब कर रहा, कभी कभी सत्य लोग, कभी कभी नरक लोग, ऐसे बहुत घूमे हम लोग। अभी ये घूमना बंद हो गया, स्टॉप। अभी इस ब्रह्मांड से क्या करना है? हमको बाहर निकलना है। और किधर जाना है? बोलो वृंदावन धाम की, उधर जाएंगे। तो ये ब्रह्मांड घाट जो है, ये नंद महाराज के आंगन में ही आता है। दिस इज एक्चुअली नंद आंगन, नंद का ही आंगन है ब्रह्मांड घाट। इधर ही ये लीला हुई थी। यशोदा मैया जस्ट बाहर गई थी, घर के बाहर। तो इतना बढ़िया उनका है जो उनका घाट, नंद महाराज का घर। तो इसी के पास में, बराबर इसी के पास में जो है एक लीला हुई थी, वो है उक्कल बंधन लीला। तो वहां उस जगह पे पूरी दामोदर लीला, किन किन को है दामोदर लीला सुनी है? पहले भगवान श्री कृष्ण को उक्कल से बांध दिया था यशोदा मैया ने, फुल लीला सुनी है? वेरी गुड। तो ये पूरी लीला मैं नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट।
ठीक है, वी कैन सेव टाइम एंड वी कैन डिस्कस अदर थिंग्स। तो बहुत ही पास में जो है उक्कल बंधन लीला हुई थी। हम उसी जगह जाने वाले हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण को दीपावली के दिन मैया यशोदा ने बांधा था। वी आर गोइंग टू गो टू दैट प्लेस। हरि हरि बोल। तो उस जगह पे अभी छोटा सा एक उक्कल रखा हुआ है जो प्रतीक है उक्कल बंधन लीला का, और एक वहां पे एक पाषाण प्रतीक है जहां पे ये लीला स्थली हुई थी। सो बहुत सारे वृक्ष, यहाँ पे जो यमल अर्जुन वृक्ष का स्रोत वहीं पे है, तो वहां पे उक्कल बंधन लीला भी बोलते हैं वो स्थल, और उसको जो यमला अर्जुन मुक्ति स्थल भी बोलते हैं उसको। यमल अर्जुन दोनों को, नलकुबेर और मणिग्रीव को क्या मिला था वहां पे, वो उस शरीर से मुक्त हुए थे और उनको भक्ति मिली थी भगवान श्री कृष्ण की। तो ये भी लीला इधर ही हुई थी। लेकिन दामोदर लीला के एक छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन है, एक कृष्ण और यशोदा का एक छोटा सा संवाद है, उसको आप सुनना चाहेंगे? ओके। कृष्ण जैसे ही यशोदा मैया छड़ी लेके आई है ना, तो कृष्ण बोले मैया मैया मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो। मैया बोली मारूंगी तो जरूर, तुम तो चोर हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। ऐसे करके लड़ाई प्रारंभ हुई और यशोदा मैया इतना ही नहीं रुकी, वो एक्चुअली मुस्कुरा रही थी लेकिन थोड़ा गुस्सा फिर से की और बोली हे तुम चोर नहीं हो, तुम चोरों के राजा हो। तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। ये डायलॉग इधर से आया, इसलिए तू माखन चोरी करता है। यस तो पहले बताओ ये सारी मटकियां कैसे फोड़ी तुमने? तो कृष्ण ने बोला नारायण के लकड़ी से टूट गई है। नारायण की बहुत बड़ी लकड़ी होती है ना, उसने सब तोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। कृष्ण बोला अच्छा ठीक है, फिर बंदरों को कौन मक्खन दे रहा था? रेड हैंडेड पकड़ा तुमको। अरे जिसने बंदर बनाया था वही तो दे रहा था। बराबर सही बोला कि गलत बोला? चलो तेरे को बांध के रखूंगी। ऐसे करके यशोदा मैया ने फिर कृष्ण को बांध दिया। ये छोटा सा डायलॉग था जो हुआ था कृष्ण और यशोदा के बीच में, जो वृंदावन अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उनके लीला स्मरण में आया था। ये भगवान ने खुद प्रकाशित किया था ये लीला। तो यहाँ पे दो चीजें, व्हाट टू प्रे हियर उक्कल बंधन लीला में। उक्कल बंधन लीला में हमें जो है ये प्रे करना है, क्या ये 2 fingers टू शॉर्ट। एक है हमारा प्रयास और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। तो हमारा प्रयास रहेगा स्वचेष्टा, तो फिर महत कृपा, भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम प्रार्थना करेंगे यहाँ पे कि हम लोग भक्ति में बहुत भरपूर प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवताओं के 100 वर्ष यानी कि हमारे इंटू 360 कितना हो गया? 36,000। 36,000 वर्ष के लिए नलकुबेर और मणिग्रीव वृक्ष बन के खड़े थे वहीं पे, उसी जगह पे, नंद के आंगन में। 36,000 ईयर्स। उसके बाद उनको कृष्ण की कृपा मिली। और कृष्ण ने जैसे देखा, कृष्ण ने डायलॉग भी बोला कि मुझे देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, लेकिन क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि ने कृपा की यहाँ पे, इसीलिए मैं आपका उद्धार करता हूं। और जैसे उद्धार हुआ वो नमस्कार करने लग गए, कृष्ण को प्रदक्षिणा करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, कृष्ण को धन्यवाद देने लग गए। फिर कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उनको परमिशन दे दी, मैं आपको अभी वापिस स्वर्ग लोक में जाने की अनुमति देता हूं, और जो भी व्रज भक्ति आपने सीखी है उस व्रज भक्ति का प्रचार कीजिए। तो उनको प्रचार कार्य में लगा दिया। हरि बोल। देवलोक में प्रचार करेंगे बैक, वहां पे भी इस्कॉन खोलने भेज दिया उनको। मुश्किल रहेगा। तो हमने नलकुबेर और मणिग्रीव की लीला चर्चा की थी ना 21 डीमंस में, ट्रेन में आते हुए। क्या है ये नलकुबेर मणिग्रीव? किसको याद है? वो सही है, लेकिन ये अनर्थ क्या है? यस, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री के प्रति आकर्षण। तो यहाँ पे प्रार्थना कर सकते भगवान की कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, इनके सबके प्रति हमारा जो आकर्षण है वो भगवान आप निकाल दीजिए, और केवल और केवल हम कृष्ण से आकर्षित हैं। तो हर एक जगह ये प्रार्थना करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसी ये लीला हुई, कृष्ण की उम्र कितनी थी? ये लीला दीपावली को हुई, जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्म, 4 महीने हो गए और 3 साल के थे कृष्ण, तो 3 years and 4 months। इसके बाद सबसे सीनियर डिवोटी कौन है वृंदावन में? उपानंद महाराज, नंद महाराज के बड़े भाई। उन्होंने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत गोकुल महावन में बहुत बार बार हमारे, उनको कृष्ण की चिंता थी।
अरे हमारे कृष्ण को कुछ हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि कृष्ण को कुछ हो, इसीलिए कृष्ण को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से नंदगांव के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उस उक्कल बंधन लीला के बाद जो है सभी लोग नंद भवन छोड़ करके, ये गोकुल महावन छोड़ करके कहां गए, नंदगांव। तो इसके बाद जो है हम लोग सुनना चाहते हैं और प्रभु जी नंदगांव कहाँ था? जाएंगे ना हम लोग। इट कम्स क्लोज टू नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, एक लाइन में। नहीं मतलब ज्योग्राफिकली नंदगांव जो है, नंदगांव बरसाना दोनों यूपी में आता है। गोवर्धन आधा राजस्थान में है और आधा नहीं 12:9 उसमें। सो 12 किलोमीटर आर इन यूपी, 9 किलोमीटर आर इन राजस्थान, ऐसे। तो गोकुल वृंदावन इज क्लोजर टू नंदगांव देन गोकुल। या करेक्ट, वृंदावन इज क्लोजर टू, वृंदावन मथुरा आर क्लोज 8 किलोमीटर ही है, उसके 21 किलोमीटर जाएंगे तो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन नीचे। और हम लोग अभी बहुत साउथ में आए, वे कम टू साउथ। ये ऑलमोस्ट काम्यवन तो उस साइड है, दिस इज लाइक साउथ ईस्ट आप मान सकते हैं, साउथ ईस्ट पेटल। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ईस्ट पेटल के बाद साउथ ईस्ट पेटल, टेंजेंशियली अगर हम देखेंगे तो वहां पे आए हम लोग, आने वाले। अभी कौन सी देवी ने पकड़ के रखा है हमको, बंदी आनंदी देवी। प्रार्थना करो छोड़ दे जल्दी, वरना और टायर्स पंक्चर करेगी। साधना ठीक से होगी तो यात्रा ठीक से होगी, साधना निग्लेक्ट करेंगे तो यात्रा निग्लेक्ट होगी। सो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर लीला मुझे याद आया जो ब्रह्मांड घाट में हुआ था। प्रभुपाद जी ब्रह्मांड घाट पे बैठे थे और बाकी सब भक्त लोग नहा रहे थे और बुला रहे थे प्रभुपाद, ये वीडियो भी है, आइए आइए। प्रभुपाद बोले नो नो नो, आई एम ओल्ड मैन, यू आर ऑल यंग, टेक बाथ। तो सब लोग बोले ओ प्रभुपाद नहीं आएंगे। फिर भक्त लोग खेलने लग गए, स्प्लैश कर रहे थे, नहा रहे थे, गायत्री कर रहे थे। फिर अचानक से प्रभुपाद उठ गए, अचानक से जोश आया, गमछा लिया अपना, सब वस्त्र वगैरह खोला, गमछा के अंदर प्रभुपाद जी एकदम से सुप करके प्रवेश किए, फिर आचमन किए, डुबकी लगाए और फास्ट ऐसे ऐसे वेरी वेरी फास्ट धोते हैं। ये अब अपने योर एवर वेल्विशन में एक क्लिप है, प्रभुपाद जी डुबकी लगाते हैं, फिर वापस बाहर आके प्रभुपाद जी एकदम ग्रेसफुली ऐसे बात करते करते अपना अंग पहुंच रहे हैं अंगोछा से। नाइस सीन दैट इज। तो ये ब्रह्मांड घाट पे ये लीला हुई थी, तो ये वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। श्री प्रभुपाद की आगे बढ़े। मेरा भी पैर दर्द कर रहा है। तो यहीं पे जो उक्कल बंधन लीला पे, वहां पे हम लोग नंद महाराज का जो गौशाला है उसको भी देखेंगे। उधर ही गौशाला था, अभी किसी और ने बनाई है, लेकिन वहीं पे गौशाला है। और इधर ही देखा जाए तो प्रैक्टिकली कृष्ण का नामकरण हुआ था। गर्ग मुनि ने नाम दिया था बलराम जी को, राम, बल, संकर्षण, रोहिणी, नंदन, ये 4 नाम प्रदान कर दिए थे। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता, पहले जन्म में ये जो है व्हाइट थे, उसके बाद रक्त रेड हुए, अभी इस जन्म में कृष्ण आए, अगले जन्म में पीत बनेंगे, ऐसे गर्ग मुनि ने बताया था। तो ये भी हम देखेंगे। बहुत सारी लीला है नंदगांव में, लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले, हम सीधा जाएंगे नंद भवन में। नंद भवन में राइट। सो नंद भवन क्या है? नंद भवन वो जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण का योग माया के साथ प्राकट्य हुआ है। और ये नंद भवन वो जगह है जहां पे पहला नंदोत्सव जन्माष्टमी मनाई गई थी। और यहाँ पे नंद महाराज ने कुल मिलाकर के 18 लाख गायों का दान किया था। 18 लाख काउस। हरी हरी बोल। सभी ब्राह्मणों को मोती, हार और सोना प्रस्तुत किया था। और गाय भी जो थे ऐसे साधारण गाय नहीं थी, उनके सींग भी जो है वो सब ऑर्नामेंट्स थे, ऐसे गाय प्रस्तुत किए थे। दूध देने वाली गाय, दूध न देने वाली गाय नहीं। उनके सींग सोने के थे, उनको सिल्कन गारमेंट्स, रेशमी वस्त्र थे, और ढेर सारे आभूषणों से अलंकृत करके उन गायों को उन्होंने दान किया था। 18 लाख गायों को दान किया था। सो हम लोग भजन कीर्तन करते रहेंगे, तो भाग लीजिए। आप सबके पास वो ऐप है, वैष्णव सॉन्ग ऐप, एवरीवन हैज ना? तो वहां जाके यशोमती नंदन का हम लोग बोलेंगे, यशोमती नंदन हरि बोल, वही प्लान है।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु खास करके नंद भवन में आए थे, हरि हरि बोल। तो कृष्ण जन्मस्थली देख करके महाप्रभु इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भाव विभोर हुए थे। He became very ecstatic, क्योंकि वो उनका ही तो जन्म स्थान है, बराबर। तो यहाँ पे तो नंद भवन के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कुल मिला के वहां पे स्तंभ है, खंबे 84 स्तंभ है वहां पे। वो एक एक स्तंभ जो है कुल मिलाकर के 84 एक एक लाख योनियों का प्रतीक है। 1 लाख स्पीशीज। तो वहां पे जाके हम उन स्तंभों को आलिंगन देते हैं, माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको अभी ये 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं करना है। 84 लाख योनि, नो नो नो। चलो फिर 10,000 हो गया ना, 10,000 ना। कैलकुलेशन मैथ्स आप कर लीजिए। 84 अगर खंबे हुए तो 10,000 ना, एक 84 लाख सही है ना, एक लाख, राइट। 8.4 million is 84 लाख ना, तो सही है ना, एक लाख का प्रतीक है, बराबर, दैट वाज राइट। तो वहां पे जाके हम करते हैं और वहां देखेंगे तो नंद महाराज है, यशोदा रानी का विग्रह है, बलराम जी का विग्रह है, ये तीनों हम देखेंगे, राइट। और नीचे जो है फोरग्राउंड में कान्हा जी का मंदिर है जो मुरली बजा रहे हैं। और वहां पे एंट्री सबको एक साथ नहीं देते, वहां पे जब तक भरते नहीं है एग्जिट भी नहीं देते आपको। तो उधर हम लोग विल टेक दर्शन फ्रॉम आउटसाइड एंड मूव। उधर हम बाहर से ही दर्शन, पिछली बार भी बाहर से लिया था, क्योंकि एंट्री कराते हैं फिर लॉक कर देते हैं आपको अंदर, चलो अब इधर ही अभी कंस का जेल से कृष्ण का जेल में बंद। तो हेवी अमाउंट मांगते तभी आपको फिर छोड़ेंगे। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दर्शन करेंगे। और बेसिकली देखिए हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए ब्रजवासियों का कि अरे क्या पैसा मांगते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं। नहीं, देखिए वो उनका सेवा भाव है, वो उस जगह को मेंटेन करना चाहते हैं। दे वांट टू मेंटेन दैट प्लेस, उनको सेवा बढ़ाना चाहते हैं, यही भाव है। लेकिन मांगने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। नाइस। तो फंड कलेक्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है। व्यक्ति किसी की चीज के लिए फंड मांगे, चलो जन्माष्टमी फंड, बुक मैराथन फंड, तो फंड कलेक्टर ऑलवेज बिकम्स विलन। अरे यार पैसे मांगता रहता, क्या ये पैसे मांगता रहता बोल के। नहीं, एक्चुअली वो सेवा के लिए मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो बहुत ही मतलब छेड़छाड़ी करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे वहां से। विल टेक दर्शन, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचेंगे कहां पे? रमण रेती में। हरिवोल। सो रमण रेती यानी कि वृंदावन की ओरिजिनल व्रज रज। जैसे ही कृष्ण गोचारण करने जाने वाले हैं, ये सुन करके सारे गायों ने पता है क्या किया? सारे गायों ने जो है मिल करके संपूर्ण जितने भी कंकड़ थे, पत्थर थे, कांटे थे, उन सबको अपने पैरों से मार मार के क्या बना दिया? सॉफ्ट। वो बन गई व्रज रज। एक्चुअली मैया यशोदा ने कृष्ण के लिए शूज बना दिए थे। कृष्णा शूज फॉर यू। कृष्ण बोला सिर्फ धू? बोला और कितने चाहिए? अपने गाय कितने हैं? 9 लाख। और गाय के कितने पैर होते हैं? 4। सो कितने मिला के? 36 लाख। यशोदा में तो इम्पॉसिबल, उतना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है अपने पास। फैक्ट्री सब नहीं हो तो कलयुग में हो सकता है। बाटा क्या वो नाइकी यस वो सब हम कर सकते हैं, अभी नहीं हो सकता, उतने शूज तो नहीं हो पाएंगे। फिर कृष्ण बोले हम तो दास है गाय के, वो स्वामिनी है, हम दास है उनके, और स्वामिनी के सामने हम लोग चप्पल पहनेंगे क्या? शूज नहीं पहनेंगे। तो नहीं, आप लोग नहीं बनाएंगे तो मैं भी नहीं। तो गाय लोगों ने ये सुन लिया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर दिया सबने, आज रात को जा करके हम लोग जो है जितने भी पत्थर कंकड़ उन सबको क्या कर देंगे? मार मार के सॉफ्ट बना देंगे। तो यहाँ पे व्रज भाव प्राप्त करने के लिए, लोटपोट होने के लिए, बिल्कुल हाँ, खेलने कूदने लोटपोट होने के लिए जो है सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग आज वहां पे उस रमण रेती में जाने वाले हैं। ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप लोग सब डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो, वरना ब्रह्मांड घाट में गई भैंस पानी में तो खत्म, सब लोग उधर ही गए। ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, तो हम लोग सब उधर ही फंस गए, राइट। ओके, पांडुरंग अलग अलग रीजन से बोलते हैं एक्चुअली कृष्ण को।
तो वन रीजन इज पांडुरंग बोलते क्योंकि जो सुबह की काकड़ आरती है उसमें मंगल आरती उसमें मक्खन डाल देते भगवान के मुंह में, खाओ खाओ कृष्ण खाओ 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 करके पूरा उनका रंग जो है पंढरपुर। एक है। दूसरा जो है जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण से वापिस आते हैं अपने धाम, तो वापिस आते समय गो इतने सारे गाय होते हैं कि सबके पैरों से धूल उड़ती है और उस धूल के कारण भगवान जो है श्याम वर्ण के नहीं हो जाते, वो पांडु रंग के। पांडु इज पेल येलो, पेलिश येलोइश व्हाइट, उस रंग को क्या बोलते हैं? पांडु। गौर मीन्स एक्चुअली गोरा, लाइक अ मोल्टन गोल्ड, उसको गोरा रंग बोलते हैं। यस। तो रुक्म मतलब रेडिश व्हाइट, तो रुक्मिणी इज ऑल्सो फेयर, रेडिश व्हाइट। पांडु यानी कि पेल येलोइश व्हाइट। और सोने का रंग राधा रानी इज गोल्डन इन कलर, मोल्टन गोल्ड। ये शी इज गौरांगी। ये अलग अलग रंग है, दिस आर ऑल डिफरेंट। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं शिव कृष्ण और राम का कलर भी सेम है ना, नहीं नहीं, शिव इज ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड, इसको बोलते हैं लोमा। यस। और लॉर्ड राम ब्लैक ग्रीन और ब्लू, इसको बोलते हैं ध्रुव। और श्री कृष्ण ब्लैक और ब्लू, सिर्फ दो कॉम्बिनेशन। ठीक है। कैन वी प्रोसीड? बट इट इज डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पीपल टू कॉम्प्रिहेंड कि कोई ग्रीनिश हो सकता है या अरे he is Lord Baba. he was not normal person ना, he is God. कपिल देव कहाँ जन्मे हैं? बिंदु सागर में, लेकिन ये गोल्डन हेयर। आप बताओ। अरे यहाँ जन्मे हुई थी। अभी ये अपना आशीष प्रभु का बेटा जो है राघव, ये इज गोल्डन हेयर। सी गोल्डन, वो दिखता ही है। आई टोल्ड, इज माय फर्स्ट अंग्रेज स्टूडेंट। यूएस जाने से पहले भगवान ने भेज दिया। तो इस तरीके से वी सी दैट इज देयर। सम पीपल हैव कलर थोड़ा, लेकिन भगवान श्री राम, भगवान मामा। तो भूमि देवी इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे, भूदेवी को ग्रीन कलर, शी इज इन ग्रीन कलर होता है। ठीक है। हरे कृष्णा, डरना नहीं चाहिए, बट इट्स एक्चुअली ध्रुवा ग्रास, वो कलर का। इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, दैट इज देयर प्रॉब्लम। दैट इज लॉर्ड्स कलर। ठीक है। हरे कृष्णा। ब्लूइश ब्लैक कैसे, ब्लू कैसे हो सकता है? अभी तो है। आगे बढ़े। तो ये रमण रीति जो है व्रज धूली है और ये वास्तविक कॉस्मेटिक्स लगाना। तो शशिकांत प्रभु बता रहे थे कैसे बॉडीली कॉन्शियस बढ़ाते हैं, तो उन्होंने माता जी कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ऐसे बोलती है। माता जी लोग कॉस्मेटिक लगाते हैं, बॉडीली कॉन्सेप्शन बढ़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद माता जी लोग कॉस्मेटिक्स लगाना भूल जाते हैं। यस। तो ये आखिरी 1 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं भैया? मेरा हो गया 1 मिनट, 1 मिनट, आई गेट डिस्टर्ब। एक मिनट बस। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है, बोलूं? वेरी गुड। तो ये हनुमंत प्रेक्षक महाराज बोल के एक महाराज थे, उन्होंने देखा कि माता लोग जो थे, जो व्रजमंडल परिक्रमा में आते थे, पहले कॉस्मेटिक्स लगाते थे, सब पाउडर, कॉस्मेटिक्स वगैरह, सब फाउंडेशन, मेकअप सब करते थे सुंदर दिखने के लिए। लेकिन जैसे ही परिक्रमा आगे बढ़ने लग गई, उन्होंने होप्स छोड़ दिए। काला तो वैसे ही होना। फिर लेकिन जब वो यहाँ पे आए, रमन रीति में आए, तो माता लोग ने क्या कर दिया? माता लोगों ने इसको कॉस्मेटिक्स बनाया। ये सबसे सुंदर कॉस्मेटिक्स है। गोपियां इससे अपना शरीर अलंकृत करती थी। ये शरीर, इसी से कॉस्मेटिक्स बना करके जो है अपने शरीर पे लगाती थी, और सबसे सुंदर स्त्रियां हैं। तो इसको अगर आपको कॉस्मेटिक्स बनाना है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, तो आप ले सकते हैं इसको और लगा सकते हैं कॉस्मेटिक्स, मिनरल्स। और उन्होंने बताया फिर, the ladies initially they were looking like gopis, but when the ladies started applying this cosmetics, they started looking like German soldiers of World War II. जर्मनी के सोल्जर बन गए सब लोग। ऐसे दिखने लग गए बिना मेकअप के। बट एनीवेज, हम लोग यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल मेकअप करने आए हैं, और श्रवण के माध्यम से होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कृष्ण जिनका नाम गाएंगे। कौशिक विल रिमेंबर ना, वहां पे कृष्ण जिनका नाम गाएंगे। और नंद भवन में जाते समय हम लोग क्या गाएंगे? यशोमती नंदन। तो अभी कितने लोगों का माला, हाउ डू यू फिनिश्ड योर चैंटिंग? फिनिश कर दिया चैंटिंग को? क्या बात है। ठीक है। माला बाकी है सबके? बाकी के? ओके। सो विल, बट एनीवे, जिनके हो भी गए, यू कैन नेवर फिनिश योर चैंटिंग। चैंटिंग विल फिनिश यू। ठीक है। तो नाम जप करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।
और नाउ